हेलो गाइस, वेलकम टू सबका मालिक टेक, आज तक रेडियो का वीकली टेक पॉडकास्ट, जहां मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन श्रीवास्तव और मेरे साथ जुड़े हैं मुंजिर और मानस, हमारे टेक गुरुज। सो मानस, आप कंटेंट कहाँ देखना पसंद करते हैं, फोन में ज्यादा या टीवी पर? मैं टीवी प्रेफर करता हूँ। मतलब मेरे को थोड़ा सा लार्ज स्क्रीन एक्सपीरियंस ज़्यादा पसंद है। फ़ोन में यार बहुत छोटी स्क्रीन होती है। मैं देखता हूँ, अच्छा एक तो नया-नया मैंने ज़िंदगी में एडवेंचर शुरू करा है, मेट्रो ट्रैवल, ठीक है? तो जब मैं ये एडवेंचर एक्टिविटी करता हुआ आता हूँ, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे लोग फ़ोन-वोन में ऑलमोस्ट 50% जनता जो है फ़ोन में लगी रहती है, ईयरफ़ोन्स लगाए कुछ ना कुछ देखती रहती है। मतलब मेरे लिए बहुत एलियन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इतने छोटे स्क्रीन में तो यार नहीं हो पाता। मतलब मैं तो मूवीज़ भी प्रेफ़र कर उन लोगों में से हूँ जो प्रेफ़र करता हूँ कि थिएटर में देख के आओ, चाहे बुरी भी हो, अच्छी हो, जैसी हो, देखना तो थिएटर में, फिर जज करेंगे। जो रह जाता है उसे टीवी पे देख लिया मैक्स। तो फ़ोन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो फ़ोन मेरे हिसाब से मैं वीडियोज़ स्नैक करने के लिए फिर भी यूज़ कर सकता हूँ कि यूट्यूब पे कुछ क्विकली कुछ देखना है, कोई रेफ़रेंस के लिए कोई वीडियो देखनी है, मान लो खाना बनाते हुए टाइम कोई रेसिपी याद नहीं आई, तो फटाफट से वो चेक करना है, उसके लिए तो मैं फिर भी इसका देख मतलब आप सकता हूँ। बता रहे हो कि आप बहुत अच्छा कुकिंग करते हो? मैं कुकिंग करता हूँ, अच्छा-वच्चा नहीं पता मेरे को ठीक है, एडजेक्टिव्स नहीं लगा रहा मैं ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए मैं देख सकता हूँ, लेकिन जो वेब सीरीज़ होती हैं, मूवीज़ होती हैं, जो रियल कंटेंट है, दैट आई प्रेफर ऑन अ बिग स्क्रीन एनी डे। व्हाट अबाउट मुंज़िर यू मुंजिर? सेम। मुझे भी छोटी स्क्रीन या फ़ोन पे बिल्कुल भी पसंद नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब बड़ी स्क्रीन भी है, जैसे कितने 7 इंच की स्क्रीन हो गई, ले लो, यार अच्छी हो टैबलेट का गई। भी जो स्क्रीन होता टैबलेट है ना पे भी ले लो, 10-11, वो वो भी भी नहीं मज़ा नहीं समझ में आता। आता। बहुत लोगों की आदत होती है, मैंने देखा है कि घर पे टीवी भी है बट स्टिल वो फ़ोन पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं। वो स्टैंड वगैरह लेकर के वो हम्म। बेड पे रखे रहेंगे, और टीवी सामने, मैंने नोटिस किया कि बार टीवी सामने लगी है बट स्टिल ऐसे करके अच्छा लगता है। मैंने बोला इसमें अच्छा लगने वाला क्या है, छोटी स्क्रीन है, आप कंटेंट देख रहे हो, तो लोगों को अच्छा लगता है। बट मुझे याद ही नहीं है, 1-2 सीरीज़ देखी सेम। होंगी मैंने फ़ोन पे, जो कि मजबूरी में, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ही। ऐसे तो मुझे पसंद नहीं है मैंने फ़ोन फ़ोन पे पे आज तक कंटेंट नहीं देखी, देखना, मतलब बिल्कुल भी मेरे नहीं। को नहीं याद, मैंने फ़ोन पे आज तक कोई मूवी या सीरीज़ नहीं देखी है। मैक्स टैबलेट पे, लैपटॉप पे भी थोड़ा देख लेते थे एक टाइम पे, बट अब वो भी बंद लैपटॉप हो पे गया। एक समय था, हाँ, लैपटॉप पे मैंने बहुत फ़िल्में मैंने भी देखी। बहुत एक देखी वक़्त हैं। था जब डाउनलोड कॉलेज वाला करके वक़्त, कॉलेज हाँ, और कॉलेज कॉलेज के वाला जस्ट समय बाद होता था, हाँ। वाला उस समय लैपटॉप पे खूब फ़िल्में देखी जाती थी, क्योंकि घर में एक टीवी होती थी। अब बीच में जाकर के कौन देखे, फ़िल्म देख रहे हो, लैपटॉप में फ़िल्म देखो। सो पर या एक टाइम के बाद तो अब तो नहीं हो पाता। अब अब तो तो नहीं हो पाता, बिल्कुल, नहीं, अब मैं अब तो सोच भी नहीं लैपटॉप में भी सकता नहीं कि होता। लैपटॉप पे या टैबलेट पे वापस जाके अब तो देखा जा चाहिए सके। अब तो बड़ी बढ़िया टीवी, अनलेस अच्छी ट्रैवल स्क्रीन व्रैवल कर वाली। रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ तो नहीं हो पाता। तो सिमरन आप बताओ अपना? मेरा केस थोड़ा अच्छा, उल्टा हमसे है। पूछ के तो आगे बढ़ जाते हैं। मेरा केस थोड़ा उल्टा है एक्चुअली। टीवी पे कंटेंट देखती हूँ बट फोन ज्यादा प्रेफर करती हूँ, अगेन हैंडी है। फ़ोन की स्क्रीन भी टूटी हुई है। तो क्या हुआ यार, इतना ज्यादा? टूटी हुई फ़ोन की स्क्रीन पे, यहाँ मंज़र कह रहा है जैसे टैबलेट नहीं देखा जा रहा है, टूटी हुई फ़ोन की स्क्रीन पे देखे जा रहे वो पता है स्पाइडरमैन वाला इफेक्ट आता है स्क्रीन पर, वो हाँ, वेब इफेक्ट हैं। बिल्कुल। रखता रिपल इफ़ेक्ट। है। एनीवेज, मेट्रो में आधा टाइम जाता है तो क्या करती हूँ मैं, कंटेंट वहीं पे डाउनलोड करके मेट्रो का वो जो टाइम है वो यूटिलाइज करती हूँ। साथ ही घर जाते जाते इतनी एनर्जी नहीं रहती कि मैं अब टीवी पर एक कंटेंट, हाँ जब कोई स्पेशलाइज रहता है कि हाँ वो सीरीज देखनी है और अच्छे से देखनी है, तब वीकेंड का टाइम यूज करके उसे टीवी पर स्ट्रीम करती हूँ। खैर टीवी पर देखने का मजा ही कुछ अलग है, बड़ी स्क्रीन है तो अगेन इमर्सिव रहता है एक्सपीरियंस। खैर हमारे लिसनर्स को लग रहा होगा कि आज हम टीवी और फ़ोन के बीच में शायद कोई जंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आज हम आपको बताना चाहेंगे कि एलसीडी और ओलेड पैनल, जो इतने सारे पैनल्स आते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि अक्सर मैंने सुना है मानस, स्पेशली लोगों से, कि एलसीडी पैनल्स जो है वो आउटडेटेड हो गए, तो अब वो नहीं चलते, चाहे फ़ोन्स हो या टीवी हो। उसके केस में सब ऐसा करते हैं कि यार ओलेड पैनल वाला स्क्रीन लेना, ओलेड नहीं है तो यार एलसीडी बेकार है, बकवास है। तो क्या ये नोशन सही है मानस? तो सिमरन ने कहा मैंने सुना है स्पेशली लोगों से, तो बाकी जानवरों ने भी बताया है आके क्योंकि ये एक्चुअल में पॉइंट है। मतलब जो सिमरन ने बात बोली ना कि ये बहुत ज़्यादा डिबेट बन चुकी है हम्म। लेटली पिछले 1.5-2 साल में, स्पेशली वो जो एक ग्रेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हाँ, जो आजकल बहुत खबरों में है वो उस सबसे आगे रहती है। उस पर बहुत सारे लोग आके अपना ओपिनियन देते रहते हैं कि जो एलसीडी वाला जो पैनल होता है बेसिकली वो अच्छा नहीं होता, ओलेड वाला बेटर है, क्यों फ़ोन में एलसीडी दे दिया, या क्यों हम्म। टीवी के लिए फिर भी इतना हल्ला नहीं होता, क्योंकि टीवी में शायद लोगों को समझ में भी नहीं आता। बेसिकली यार एलसीडी और जो होता है ना ओलेड, वो है सेम ही कॉन्सेप्ट। ओलेड में भी आपको एलसीडी ही पैनल मिल रहा है, जस्ट दैट उसके अपने लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं जो उनके थ्रू वो बैकलाइट देता है आपको, ठीक है?
तो टीवी को लेके मेरे को लगता है लोगों को अभी भी उतना समझ में नहीं आता, बिकॉज उतना फ्रीक्वेंटली ये टर्म्स यूज भी नहीं होते। एलसीडी टीवी आज से 15 साल पहले आते थे, अब या तो एलईडी आते हैं या ओलेड आते हैं या क्यूलेड आते हैं, ठीक है। तो उतना ज़्यादा वहाँ डिबेट नहीं होता। फोन्स को लेकर बहुत हल्ला रहता है कि फ़ोन के अंदर आपने एलसीडी पैनल कैसे दे दिया, पर्टिकुलरली कि 15-20 हज़ार में कैसे दे दिया, इससे बेटर तो ओलेड होता है, या कंपनियाँ यूज़ करती हैं एमुलेड, वो एमुलेड के लिए बोलते हैं लोग। तो वहाँ ये डिबेट होता है, बट सही नहीं है। मतलब एक्चुअल में फैक्चुअली ये बोलना सी ठीक है, ऑन पेपर आप कह सकते हो ओलेड इज़ डेफिनेटली बेटर देन एलसीडी, उसके अपने फ़ायदे होते हैं। क्या होते हैं वो डिटेल में बात करेंगे, पर आउटराइटली आप ये नहीं बोल सकते कि हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में ओलेड एलसीडी से बेटर ही है। क्या पैनल यूज़ हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है ना। हम लोग माइक पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पॉडकास्ट, अब वो माइक पे रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। कौन सा माइक है वो भी डिपेंड करता है ना। आपने 2000 का माइक लगाया, 15 का, 50,000 का। सेम है कि आप एक 20,000 के फ़ोन में ओलेड पैनल दे तो रहे हो, पर वो पैनल कौन सा है, ठीक है। एक 20,000 के फ़ोन में जो ओलेड पैनल आ रहा है और जो 1 लाख के फ़ोन में आ रहा है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। सो अगेन आप 20,000 के 2 फ़ोन कंपेयर करोगे, इसमें एलसीडी होगा, एक में ओलेड होगा, मे बी मोर और लेस सेम एक्सपीरियंस मिले। किसी किसी केस में एलसीडी का भी एक्सपीरियंस बेटर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं कि आपने कलर ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया हुआ है, प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया हुआ है, पैनल की क्वालिटी क्या है। सो वो सब चीज़ें भी फैक्टर इन हो जाती हैं। व्हिच ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन मंजर कि एलसीडी है क्या और ओलेड है क्या? ये मुझे पुराने कंप्यूटर बुक्स जो आते थे ना हमारे स्कूल के टाइम में, उसका याद दिलाता है कि एलसीडी का फुल फॉर्म होता था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बट हाँ, सेम है, बस वही है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और ओलेड ओलेड है, तो दोनों डिस्प्ले ही हैं बेसिकली, स्क्रीन है लाइट दोनों पे। एमिटिंग लाइट डायोड्स। एमिटिंग हाँ, डायोड्स। दोनों पे ही आप देखते हैं कुछ ना कुछ कंटेंट ही देखते हैं, फिल्में या फिर हाँ, यूज़ ज़रूरी नहीं करते है, आप गेम भी खेल हैं, सकते हो, गेम भी खेलते हैं या फिर टेक्स्ट करते हैं या फिर टेक्स्ट करते सोशल हैं। मीडिया यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते तो जैसे हैं। हमेशा फ़र्क हाँ हाँ, कई लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कई लोग उसी स्क्रीन पर सोशल मीडिया खरीद लेते हैं। हाँ, आप फ़र्क बता रहे थे। फ़र्क बेसिकली लाइट का ही है अगर देखें तो मोटे तौर पे, क्योंकि एलसीडी पैनल जो है उसमें क्वालिटी का भी फ़र्क होता है, जैसे ओलेड और एलसीडी में कहते हैं, जो टेक्निकलिटी में जाए तो अगर उसमें जो पिक्सल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट सारे लिट होते हैं, या फिर ऑफ अगर करो तो एक एक दो दो पिक्सल्स ऑफ होते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ता है बेसिकली तो वही एरिया आपका लिट होता है, अदरवाइज सारे ब्लैक होते हैं, डार्क होते हैं, तो पावर कंजम्पशन भी थोड़ी कम होती है। तो ओलेड से फ़ायदा ये होता है कि अगर जिस फ़ोन में ओलेड पैनल दिया हुआ है, अगर उसे आप ठीक ठाक से यूज़ करें तो बैटरी थोड़ी सी बच सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि ब्लैक जो है वो काफ़ी डीप ब्लैक का जो ये है, बिल्कुल डार्क दिखेंगे, और एलसीडी और ओलेड में मोटे तौर पर जिसे अगर फ़र्क पता करना है तो सामने आप रखो और उस पे कुछ कंटेंट या फिर कोई फ़ोटो या फिर कोई वीडियो ऐसा देख लो जिस पे बैकग्राउंड में या फिर साइड में ब्लैक्स हैं काफ़ी, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से देखेंगे तो। क्योंकि आजकल ऐसा है कि एलसीडी भी अच्छी क्वालिटी की आ रही हैं, जिसमें एलसीडी के साथ क्या है कि वो जो पूरा ही ऑन रहता है, हुँ, मतलब जो कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन है, तो वो वो भी थ्रू हाई आउट होता होगा? पावर कंजम्पशन होता ही रहता है। तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो एलसीडी पैनल जो हैं वो ज़्यादा पावर की खपत करते हैं, बट ओलेड नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहे ब्लैक हो चाहे आप उस पे कुछ देख रहे हैं तो कंज्यूम करता है। जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक इसका एक अच्छा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हुँ, पहले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने को मिलता था ज़्यादातर ओलेड पैनल्स में, अब एलसीडी ओलेड सब में ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आप देखेंगे अगर एलसीडी वाले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को देखेंगे तो लगभग सब कुछ ही लिट हो रहा होता है, मतलब लगता है ब्लैक, वो आर्टिफिशियल ब्लैक लगता है। ओलेड का ओ ऑर्गेनिक कहा हुँ, जाता है, ऑर्गेनिक, ओ मीन्स ऑर्गेनिक, तो लाइफ ओलेड की थोड़ी सी कम होती है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। एलसीडी की लाइफ ज़्यादा होती है। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे आप कोई भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ओलेड या एलसीडी में देखेंगे तो पाएंगे कि ओलेड वाला जो है, जहाँ पे आप टाइम या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर डेट दिख रहा है वो तो बड़े अच्छे से दिखेगा, लेकिन वो जो आसपास वो चारों तरफ जो ब्लैक है ना, वो पूरा, मतलब सच में वो लिट नहीं है, बट एलसीडी वाला सब लिट होता है। वो आपको सिर्फ दिखता है, फॉल्स इल्यूजन होता है, इल्यूजन होता है, फॉल्स या फिर क्या होगा, फॉल्स हाँ, इल्यूजन। इल्यूजन होता है। तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपको ब्लैक दिखेगा बट वो होता नहीं है, तो पावर की कंजम्पशन पूरी होती रहती है। एंगल अच्छा होता है, मतलब आप जैसे देख रहे हो किसी भी व्यूइंग एंगल्स व्यूइंग बेटर एंगल्स मिलते हैं। बेटर होते हैं। ओलेड टीवी के साथ भी है, फ़ोन के साथ भी है, तो कई मायनों में ओलेड बढ़िया होते हैं मतलब आसान, एलसीडी के मुकाबले, आसान और शब्दों महंगे होते हैं बेसिकली, ये थोड़ा सा इसी वजह से मास स्मार्टफोन्स में ज़्यादातर आपको
एलसीडी में एलसीडी मतलब पैनल एक होता है। प्राइस पॉइंट तक पहले तो होता था यार 25-30 हज़ार के नीचे तो मिलते नहीं थे ओलेड। वो पिछले 1-1.5 साल में बदला है कि थोड़ा सा 20,000 रुपए के आसपास भी ओलेड पैनल अब देखने को और मिल गए हैं। उसमें भी ये जैसे ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि जो 20,000 रुपए वाले फ़ोन वाला ओलेड स्क्रीन है वो 1 लाख वाले ओलेड एग्जैक्टली, मैंने से सबसे पहले सेम यही नहीं कहा है। था। वो पैनल में बहुत डिफरेंस होता है। आजकल चिंदी चोरी बहुत हो रही है। सस्ते वाले में ओलेड बोल करके दे रहे हैं लेकिन कुछ और मिल रहा है। वह ये होता भी है ओलेड है देखने के लिए बट ये भी है कि 20,000 के भी 2 फ़ोन उठा लोगे, दोनों में ओलेड होगा, उनमें भी फ़र्क पता चलेगा आपको। अगर बिल्कुल। सेम प्राइस के 2 फ़ोन ले लोगे, मान लो एक कंपनी जो खुद की ओलेड पैनल्स बनाती है, उसका पैनल डेफिनेटली बेटर होगा उससे जो थर्ड पार्टी सोर्स करके लेकर आ रही है, क्योंकि उसके फिर दूसरे फैक्टर्स पता है जैसे कलर जो ऑप्टिमाइज़ेशन वगैरह है, वो सब चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। व्यूइंग एंगल्स जो मुंजर ने बात करी ना, वो थोड़ा सा बिकॉज़ लिसनर्स को समझ में आए कि भाई व्यूइंग एंगल होता क्या है, कि एक तो आपने सामने-सामने फ़ोन पकड़ के रखा हुआ है या आपने लैपटॉप सामने रखा हुआ है। उस पे जो आपको दिखता है वो तो मोर और लेस ठीक ही होता है। बट अगर मान लीजिए फ़ोन थोड़ा-सा टिल्ट हो रखा है, ऊपर की तरफ हो रखा है, साइडवेज़ हो रखा है, तो आपको क्या पिक्चर क्वालिटी मिल रही है? क्या उसमें ऐसा हो रहा है कई फ़ोन्स में होता है कि एकदम ब्लैक हो जाती है, स्क्रीन देख ही नहीं पाते। कई लैपटॉप्स में भी हमने देखा है ये चीज़ कि थोड़ा-सा भी अगर आप उसे टिल्ट कर दो तो इट्स नॉट विज़िबल, आप काम नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो ओलेड पैनल्स में एलसीडी के कंपैरिज़न में वो बेटर मिल जाता है। दूसरा ब्राइटनेस बहुत बेटर मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आईफ़ोन के ओलेड पैनल्स की आप बात करो तो उनकी जो पीक ब्राइटनेस है, जो टिपिकल वीडियो प्लेबैक के दौरान होती है, वो एलसीडी के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेटर होती है। ड्रॉबैक एक थोड़ा-सा जो देखा है लेटली वो ये है कि भाई ओलेड पैनल्स में जो कलर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बूस्टेड होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, एकदम लगता है पॉप अप होके आ रहे हैं। कोई भी सेम प्राइस रेंज में एक एलसीडी और एक ओलेड को साइड में रख के उस पे कोई वीडियो प्ले करके देख लो, ये लगेगा कि थोड़ा-सा एलसीडी का जो कलर ट्यूनिंग है, वो थोड़ा-सा टुवर्ड्स द नेचुरल साइड एज़ कम्पेयर्ड टू ओलेड। हैविंग सेड दैट ऐसा नहीं है, अच्छे ओलेड पैनल्स भी आते हैं जिनमें कलर ट्यूनिंग भी आपको बेटर मिल जाती है। और मानस ये तो हमने फ़ोन्स के बारे में बात की बट टीवीज़ के केस में ओलेड अब तो एलसीडी मतलब बहुत पुराना हो गया है बट ओलेड और क्यूलेड भी आ गए हैं टीवीज़ के केस में तो उसमें क्या डिफरेंस है जैसे कि ओलेड में ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक तो क्यूलेड कितना डिफरेंट है ओलेड ज़्यादा फ़र्क नहीं है बेसिकली। हाँ। ओलेड, पोलेड, क्यूओएलईडी, ठीक है, सुपर एमोलेड, ठीक है, फ्लूइड एमोलेड, ये सब बेसिकली कंपनियों ने नाम रख दिए हैं। गिमिक है उनका हाँ, कह सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा ट्वीक होता है, ऐसा नहीं थोड़ा है सा कि बिल्कुल। एडवांस्ड और एग्ज़ैक्टली। ओलेड से थोड़ा सा और हाँ। आप बेटर समझ लो क्वांटम जो लाइट एमिटिंग डायोड है या क्यूलेड है उसको, ठीक है। मेजरली सैमसंग के बहुत सारे फोन आते हैं क्यूलेड वाले और थोड़ा टीवी सा एक्सपेंसिव हो क्यूलेड जाता टीवी है। आते हैं। टीवी, हाँ। अब ये कहते हैं भाई QLED और ज़्यादा ब्राइट होता है, जो उसकी पिक्चर क्वालिटी है वो ओलेड के कंपैरिजन में और भी बेटर मिल जाएगी, और ज़्यादा ब्राइटनेस मिल जाएगी आपको, पीक बट वो ब्राइटनेस जो जो है मैकेनिज्म है काम करने का तरीका है ना, बिल्कुल वो सेम है। सेम है। ओलेड और जैसे फ्लूइड एमोलेड की बात कर रहा था मैं, सैमसंग अपने फोन में बोलता है फ्लूइड एमोलेड, नहीं सॉरी सैमसंग नहीं, वन प्लस फ्लूइड एमोलेड। तो बेसिकली वो रिफ्रेश रेट को भी कंबाइन करके बोलता है कि फ्लूइड एमोलेड है। सुपर एमोलेड सैमसंग की डिस्प्ले में मिलती है, तो है एमोलेड पैनल ही बट उसमें थोड़ा सा ट्वीक करके देते हैं तो थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस हो जाता है। तो एक एडवांटेज थोड़ा डिज़ाइन वाइज ये आता है कि जैसे एलसीडी जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा मोटे होते हैं, फिर पतले ओलेड पे होते जाओगे हैं। तो थोड़ा और पतला होगा, क्यूलेड पे जाओगे तो और थिन हो जाता है। जो हम एक बार शायद पॉडकास्ट के पहले कुछ बात कर रहे थे टीवी की, सैमसंग का जो फ्रेम आता है जैसे वॉल पे आप एकदम फ्रेम की तरह लगा दो तो वो हाँ। क्यूलेड होता है, तो उसका क्या होता है कि एकदम ही जो थिकनेस है ना वो बहुत ही पतली होती है, ऐसा लगेगा पेंटिंग लगी हुई है और वॉल पे जब ओलेड उसको के यूज साथ एक और खासियत ये है कि जितने फोल्डेबल फोन्स आ रहे हैं हाँ। वो सारे ओलेड पैनल ही हैं। तो ओलेड पैनल जैसा कि मैंने बताया कि उसमें पिक्सल्स लिट होते हैं, हर एक पिक्सल इंडिपेंडेंट पिक्सल लिट हो रहा होता है। तो उनके साथ फोल्ड मतलब रोलेबल डिस्प्ले जितने बनते हैं वो बनाना इजी है, एलसीडी के साथ बनाना मुश्किल है। तो अब एक एक अभी नया दौर आ रहा है, जो नया दौर क्या, काफ़ी समय से मिनी फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं। तो फोल्डेबल फ़ोन आगे भी जितने आएंगे तो सारे ओलेड पैनल वाले ही आएंगे। एलसीडी के साथ फोल्डेबल मुझे नहीं लगता तो क्या मानस की आपको क्या लॉन्च लगता है कि करेंगे ये धीरे लोग। धीरे जो ये एलसीडी का नहीं जो चलन है वो नहीं कम हो नहीं जाएगा नहीं, कम नहीं अच्छा होगा, इस पे कम नहीं बवाल होगा। इनफैक्ट आने वाले समय में और ज़्यादा फ़ोन एलसीडी वाले आएंगे। वो इसलिए क्योंकि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्मार्टफोन्स महंगे हो रहे हैं और कंपोनेंट्स महंगे हो रहे हैं, महंगाई तो बढ़ ही रही है। तो ओलेड पैनल अब नहीं, ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि मुझे याद है कि 2018 में 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे वाला फ़ोन जो है वो 10-10 हज़ार रुपये में शाओमी ने लॉन्च किया था। और अभी 48 मेगापिक्सल का फ़ोन जाओ लेने या 50 मेगापिक्सल का फ़ोन लेने जाओ तो 10,000 रुपये में बता दो आप, मतलब मुझे नहीं लगता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ढूंढ पाना। तो प्राइस ऐसा नहीं है, हालांकि टेक्नोलॉजी ओलेड बेटर है और धीरे धीरे ओलेड वाले फ़ोन ज़्यादा आएंगे, बट एलसीडी को रिप्लेस तो फ़िलहाल तो नहीं कर रहा है, फ़िलहाल नहीं कर रहा, और एलसीडी वाले फ़ोन काफ़ी आएंगे।
इम्प्रूवमेंट एलसीडी में हो रही है, कई सारे अच्छे फ़ोन देखने को हाई मिलते हैं। रिफ्रेश रेट वाले हाँ। एलसीडी में बहुत आ रहे हैं। कॉम्पनसेट कर देते हैं ना बेसिकली, अगर ये कहते हैं कि हम आपको ओलेड नहीं दे रहे हैं, हम आपको एलसीडी दे रहे हैं, तो तो 120 हर्ट्ज दे 120 देंगे। हर्ट्ज दे हाई दे देंगे, देते हैं। तो थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस वहाँ मिल जाता है, तो लोग बोलते हैं भैया ठीक है ये चल जाएगा उसके बदले। अच्छा, जो ओलेड और क्यूलेड वाली बात मुंजर हाँ। ये कर रहा था, इस पे बवाल भी हो चुका है, क्योंकि एलजी सबसे बड़ी कंपनी होती थी जो ओलेड पैनल्स बनाती थी, और जब सैमसंग ने क्यूलेड व्यूलेड बनाने शुरू किए तो एलजी ने 2019 में उन पे ये भी बोला था कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, बेसिकली जो उनके क्यूलेड पैनल्स हैं वो एक्चुअल में क्यूलेड है ही नहीं, वो सेम ओलेड पैनल्स में कुछ और फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो ये वाला बवाल भी हो चुका है। तो मोर और लेस दिस इज सेम, तो मतलब कहानी सेम है ओलेड और क्यूलेड थोड़ा की। बेटर एक्सपीरियंस थोड़ी मिलता है, बट उतना हाँ। ज़्यादा जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो मोर और लेस सेम है। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि यार डिफरेंस मिल जाता है। अच्छा, ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि टीवी का आई थिंक जो डिस्कशन जो शुरू हुआ था वो हाँ, टीवी से टीवी हुई से थी, शुरुआत था। कि टीवी में ना एक फंडा ये भी होता है यार कि टीवी का जैसे पैनल्स जिस तरह से वर्क करते हैं, पैनल एक पॉइंट के बाद आप जाते हो ना, तो पैनल का जो कॉस्ट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। मतलब आप अगर 32 इंच का पैनल लेने जा रहे हो, सिर्फ पैनल की बात कर रहा हूँ, टीवी की बात नहीं कर रहा, जो उस पर सिर्फ पैनल पैनल लगता है, वो अगर आप मार्केट में से ऐसा कॉम्पोनेंट खरीदने जाओगे, मान लो कि वो आपको 10,000 का एक पैनल मिल रहा है 32 इंच का, 43 वाला 15 का मिलेगा, 55 वाला 18 का मिलेगा, पर उसके बाद जैसे ही आप जाओगे ना 65-75, तो 18 से सीधे 36, 36 से 50, तो डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्यूलेड टीवी क्योंकि हमने देखा है 32 इंच में नहीं आते हैं, क्यूलेड टीवी 55, 60, 55, 65, 75 इंच ऐसे में आते हैं, तो उनका जो प्राइस है ना फिर वो भी उस हिसाब से बहुत महंगा होता है। जो सोनी वोनी टीवी बनाता है अपने क्यूलेड, वो 1.5 लाख 2 लाख से स्टार्ट होते हैं एकदम। एक Xiaomi ने लॉन्च किया था शायद मेरे हिसाब से, वो भी नहीं ओलेड टीवी था, वो भी जो 1,30,000 का 75 इंच का किया था, बट अदरवाइज अगर आप उस रेंज पे जाओगे तो वो 1-1.5 लाख के ऊपर ही आते हैं क्यूलेड टीवीज। बहुत कम होंगे जो आपको बजट कैटेगरी के अंदर, या बजट भी क्या बोले, एक अफोर्डेबल रेंज के अंदर मिल जाए। तो ऑन दिस नोट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से पैनल के तरफ जाना चाहिए, एलसीडी या ओलेड, और टीवीज़ के भी जो प्राइसेस है वो अफोर्डेबल है या नहीं है, वो सब हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए सबका मालिक टेक ओनली ऑन आज तक रेडियो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक और आज हम बात कर रहे हैं पैनल्स के ऊपर। एलसीडी पैनल्स, ओलेड पैनल्स हम हर जगह सुनते आते हैं, जब भी हम फ़ोन लेने जाते हैं उनके फीचर्स में तो ये रहता ही है। तो मुंज़िर, अगर आप फ़ोन, लैपटॉप या टीवी लेने चाहते हो तो आप कौन सा स्क्रीन आप कौन सा पैनल प्रेफर करते पहली बात तो मंजर टीवी फोन लेने जाता नहीं है कभी। वही वाला- मंजर के पास फोन टीवी लैपटॉप की कोई कमी नहीं है। वो एक्चुअली क्या होता है कि मतलब ठीक है, मैं सजेस्ट तो करता ही रहता हूँ, लोग भले हमेशा लेने नहीं हाँ, जाता हूँ, मैं वो- सजेस्ट कर वो देता वही हूँ। मंजर वाली कह रहा है चीज़ ये तो आती है। आउट ऑफ सिलेबस आ गया कोई। हाँ, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, और आपके पास बजट क्या पैसा है? क्या है, हाँ। पैसा कितना है। नीड और बजट दो चीज़ होती हैं। अगर बजट है तो व्हाई नॉट ओलेड, बिल्कुल। वो आप ट्विटर पे कई सारे डिबेट चलते रहते हैं, मतलब हमें उम्मीद है कि हमारे हमारे जो श्रोता हैं वो देखते रहते होंगे ये सब। तो आप बिल्कुल इन सब चीज़ों में ना जाएं। इतना मान लें कि एलसीडी और ओलेड पे अगर कई, मतलब ट्विटर पे मैं ऐसे कई लोगों का मैंने ट्वीट देखा है जो बहुत बड़े टेक इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं, कई सारे हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा वो कंपनियों फेवरिज्म वाला मामला होता है। वो अपने
जो उनको ठीक लगती है उस कंपनी का एलसीडी को भी वो ओलेड से बेटर बता देते हैं बेसिकली। तो वो सब चीज़ें चलती हैं और वो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं बेसिकली कि एलसीडी और ओलेड के चक्कर में ना जाए, एलसीडी ही बढ़िया है, ओलेड ख़राब है। कई लोगों को देखा है मैंने, वो बहुत जाने माने टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो आप उन लोगों के चक्कर में ना पड़े। सीधी सी बात है, ओलेड और एलसीडी में एनी डे ओलेड बेटर है। आप चाहे देखने की बात कर लें या फिर यूज़ करने की बात कर लें, बहुत सारी चीज़, भले ही अब ज़्यादा लंबे समय तक ना यूज़ कर पाए, 5 साल 10 साल, ऐसे 5 साल 10 साल कौन ही एक चीज़ यूज़ करता है। तो ओलेड बिल्कुल पैसे, अब आपका बजट इजाज़त देता है तो ओलेड पैनल है, उसके रेजोल्यूशन देख लें कि कितना रेजोल्यूशन का है, फुल एचडी प्लस अगर फ़ोन ले रहे हैं तो रिफ्रेश रेट देख लें, तो बहुत सारी चीज़ें पीक होती हैं। ब्राइटनेस देख लो, पीक टच ब्राइटनेस सैम्पलिंग देख लो। निट्स में काउंट किया जाता है कि कितना पीक ब्राइटनेस है, वो देख लें। रिफ्रेश रेट भी आजकल ज़रूरी है, चाहे टीवी में भी रिफ्रेश रेट आपको देखना होगा। इनफैक्ट लैपटॉप भी हाई रिफ्रेश रेट वाले आने लगे हैं। स्पेशली अगर गेमिंग करते हो टीवी पे, अगर हाँ, कंसोल तो वंसोल ज़रूरी है है। आपके लिए हाई रिफ्रेश रेट, एटलीस्ट 90 हर्ट्ज या फिर 120 हो तो क्या ही बात है। तो लैपटॉप में भी आपको देखना होगा, क्योंकि ओलेड वाले लैपटॉप बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप हमेशा से एलसीडी लैपटॉप यूज़ करते आए हो और कभी आपको ओलेड लैपटॉप यूज़ करने का मौका मिले, तो वो जो डिफरेंस है ना, एक बार में ही आपको पता चल जाएगा। आप कितना ओलेड पैनल्स जो है लैपटॉप्स के केस में तो इतने पॉपुलर नहीं हुए ना अब तक। हाँ, क्योंकि महंगे हैं ना। ओलेड महंगा, जो पैनल होता है वो महंगा होता है, तो उस वजह से लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है। कितने फ़ोन की स्क्रीन को मिला दो तो एक लैपटॉप की स्क्रीन बनेगी, तो वो और ज़्यादा, मतलब एक ठीक ठाक ओलेड वाला 1 लाख रुपए का। हीट डिस्पेंशन भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भी कई कंपनियां जो है ना थोड़ा सा कतराते हैं यूज़ करने में। जैसे मुझे याद है एक डुअल स्क्रीन लैपटॉप आया था, तो उन्होंने क्या किया था कि ऊपर तो आपको ओलेड दे दिया था, बट नीचे वाला सेकंड डिस्प्ले था उसे एलसीडी रखा था, बिकॉज 2 ओलेड अगर वो उस समय लगाते, आज से 3 साल पहले की बात है, तो उनका डर ये था कि भाई दोनों से इतनी हीट होगी कि लैपटॉप संभाल नहीं पाएगा। तो एक वो वाला इशू भी है। और ये सिर्फ मतलब ये लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि फ़ोन टीवी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है डिस्प्ले वाला खेल। आपके फिटनेस बैंड्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गए, वहाँ पर भी आजकल ओलेड पैनल्स ही आ रहे हैं। जैसे वही AMOLED बोलती हैं कंपनियाँ, AMOLED बोल के बेच रही हैं, तो वो हो गया। और जो मुंजर ने बात कही, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। कई लोग बोलते हैं एलसीडी बेटर है, हमने भी मतलब कहा ये चीज़ की इन सम केसेस बेटर होता है, बट फैक्ट है कि अगर एक बार आप ओलेड यूज़ कर लोगे, स्पेशली विद टच, चाहे वो फ़ोन पे हो गया, चाहे लैपटॉप भी जो टच स्क्रीन वाले होते हैं ओलेड वाले, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक। स्पेशली कंटेंट स्ट्रीमिंग के हिसाब से लैपटॉप में भी अगर आप एक ओलेड लैपटॉप यूज़ करोगे कंटेंट स्ट्रीम वगैरह करने के लिए, बहुत कम लोग होंगे जो वापस एलसीडी पर जाना चाहेंगे, एलसीडी के साथ कंफर्टेबल होंगे। रिवर्स केस में पॉसिबल है, एलसीडी जो यूज़ कर रहा है ओलेड पे खुशी खुशी चला जाएगा, ओलेड यूज़ करके वापस जाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक देयर इज नो गोइंग बैक। ऑल्सो अफोर्डेबिलिटी की अगर हम बात करें तो पहले टीवीज़ के केस में स्पेशली, तो पहले जो ओलेड वाले टीवीज़ होते थे वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे, मतलब महंगे आते थे। बट अभी अगर हम देखें तो एलसीडी के जो टीवीज़ के प्राइसेस थे पहले, जैसे 25,000 30,000 के राउंड, तो अब उस रेंज में भी हमें ओलेड टीवीज़ देखने को आने लग गए हैं, फिर से एक्सपेंसिव हो रहे हैं धीरे धीरे, हाँ। क्योंकि कंपोनेंट्स वगैरह का जो मंजर ने बोला, और हम कई बार बात कर चुके हैं इस पॉडकास्ट पे सबका वाले टेक पर, कि कंपोनेंट्स लेटली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं। जीएसटी भी मेरे ख्याल से कुछ बीच में बढ़ाया गया था इंडिया में, 5 से 12% हुआ था, तो उसका भी इम्पैक्ट है। प्लस एक चीज़ जो आई थिंक कोई बात नहीं करता, फैक्टर इन करनी पड़ेगी, दैट इज़ डॉलर टू रुपी जो डिप्रिशिएट हुआ है ना, रुपी एज कम्पेयर टू डॉलर। तो वो जो आपके इंटरनेशनल मार्केट में, बिकॉज कुछ ना कुछ होता रहता है, कोविड हुआ, अभी ये यूक्रेन रशिया सिचुएशन है, इंडियन रुपी की क्या पोजीशन है, वो भी, क्योंकि वो भी तो इवेंचुअली कन्वर्ट होकर कॉस्ट आएगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लेटली एज अ होल टीवी मार्केट थोड़ा सा, और टीवी कैसे सारे अप्लायंसेस, एसीज वगैरह महंगे हो गए हैं, टीवी थोड़े महंगे हो गए हैं, बट अगर कंपेयर करोगे आज से 5 साल पहले 25,000 में जो चीज़ नहीं थी वो आज है, अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, तो दैट इज़ देयर। क्यों मंजर? तो मुझे नहीं लगता कि टीवी अभी ओलेड के मेन स्ट्रीम हो रहे हैं और आगे होंगे, क्योंकि ओलेड टीवी अगर लेने जाओ तो 50-60 हज़ार रुपए से कम के ठीक ठाक ओलेड टीवी आपको नहीं मिलते हैं। तो अभी भी ओलेड टीवी, हाँ ठीक ठाक नहीं मिलते। हाँ, 50 तक Xiaomi के आ जाते हैं यार, इसके क्या है, मोटरोला वगैरह किसी ने तो निकाले थे, Xiaomi के तो आते ही हैं ओलेड 50,000 तक, 50,000 तक हाँ के 50, आसपास। वही 50 से वो कम के फिर कहाँ मिलेंगे, कार्ड वार्ड 50 से लगा कम लोगों के नहीं के, मिलेंगे। थोड़ा सेल वेल में कार्ड वार्ड अच्छा, में वो जो 40, कर्व 50। टीवी आते थे सैमसंग के, ओलेड ही पैनल वो होता है, OLED है हाँ, वो, वो भी हाँ। पैनल ओलेड ही होता है। देखो LG, सैमसंग, LG, या सोनी, फिर इन तीनों के तो महंगे सोनी, आएंगे। हाँ इनके महंगे इनके आते तो हैं। 70-80 हज़ार के जैसे ऊपर ही वन प्लस आएंगे। ने भी ओलेड टीवी लॉन्च किया OLED था, किया उसके भी था। तो महंगे ही थे वैसे, वन प्लस ने तो खैर उनका अलग भी ही महंगा गेम था। खेला था।
तो ओलेड जो ये पैनल आपके यार व्यू Xiaomi जो ये सब बनाते हैं ना, ये फिर भी थोड़े से रेंज में लोगों के आ जाते हैं, बट हाँ अगर एक तरह से अफोर्डेबल होते हैं बट स्टिल आने वाले समय में थोड़ा सा सस्ता हो सकता है, लेकिन आने वाले समय मतलब कितना आने वाला समय 2-3 नहीं 2-3 साल में तो कुछ कम सस्ता वस्ता नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा इनफैक्ट, और महंगा हो जो जाएगा। जैसे देखने को स्मार्टफोन जैसे तेजी से बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है स्मार्टफोन में, तो बढ़ ही जाएंगे लैपटॉप्स और महंगे आते हैं। लैपटॉप्स। लैपटॉप्स अभी हाँ ऑलरेडी यार मेरे को लगता नहीं है 70-80 हज़ार रुपए से कम में कोई हाँ ओलेड नहीं वाला 70-80 आता हज़ार रुपये से है। कम में 1-1 लाख, ओलेड वाला तो और लैपटॉप नहीं अच्छे मिलेगा मुझे वाले जो हैं लगता वो है। 1-1 लाख रुपए के ऊपर आते इनफैक्ट हैं। नॉर्मल लैपटॉप अगर लेने जाओ, कोर i3 लेने जाओ तो 40,000 रुपये से ऊपर के मिलते हैं, कोर i3 इनफैक्ट। i5 तो छोड़ ही दो, i3 40, i5 लैपटॉप 60 में और भी कम चांस है कि जो ओलेड पैनल्स हैं वो सस्ते मिल सस्ते जाए। में मिले, बट 50-60 लोगों हज़ार को तक है। कोशिश करना चाहिए कि अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो फ़ोन भी ओलेड ले लें, लैपटॉप भी ओलेड और ले लें, टीवी टीवी भी भी OLED। ओलेड ले लें, सब ओलेड, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है और अच्छा है, यूज़ करने में अच्छा लगता है, आपको मज़ा आएगा। डिफरेंस तो काफ़ी है, आप नोटिस कर पाएंगे सारी स्क्रीन में। टच करते ही और देखते ही पता चल जाता है बट कि एक डिफरेंस चीज़ और है कि कई सारे स्मार्टफोन्स हैं जिसमें अच्छी एलसीडी भी मिलती है, एलसीडी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है, तो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं घूम है। फिर के सारी बात पैसे लेकिन वाली है। लेकिन लेकिन ये भी है कि अगर आप कोई फ़ोन लेने जा रहे हैं और ओलेड की वजह से बहुत सारे चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर दे रहे हैं, तो हाँ, वो वो भी गलत है। वो भी गलत है। ऐसे कई फोन आजकल करते हैं भाई, 4G फोन है बट ओलेड है, हाँ तो तो और LCD में 5G है, तो फिर ले लो हाँ, LCD 5G अगर फिर चाहिए तो वैसा। आपको फिर दिक्कत होगी। 5G आ जाएगा 1-2 साल में, लेकिन कब आएगा 5G? हम लास्ट 1 साल हमारे पॉडकास्ट के हो गए और हम 1 साल से बोल रहे हैं कि 1-2 साल में आ जाएगा, 1-2 साल में आ जाएगा। लेट्स सी कब आएगा 5G। मुंजिर, आपने कहा एक्सपीरियंस अच्छा होगा एंड देयर इज नो गोइंग बैक, ओलेड लेना चाहिए, तो क्यूलेड क्यों ना ले? वो तो और भी एडवांस्ड है ना। वो तो और भी अच्छा एक्सपीरियंस ऑफर करेगा ओलेड की जगह। तो ले लीजिए, मैंने मना कब किया? पैसे होने चाहिए। पैसे लगाओ और जैसे पोलेड पोलेड भी होता है, POLED भी होता है, पोलेड ले लें, QLED ले लें, कर्व ले लें, कल को कोई ऐसे वॉल टीवी ले लें, वो पैसे के ऊपर है, अच्छा है, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। कोई एलॉन मस्क से पूछो ट्विटर क्यों खरीद रहे हो, मेटा खरीद लेते, वो तो और बड़ी कंपनी है। पैसे होंगे तो खरीद लेंगे। सो हाँ ले सकते हैं, अच्छा है। बट ओलेड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी ओलेड इज़ हेयर टू स्टे। मुझे लगता है कि 10 साल तक अभी फ्लरिश करेगी ये ओलेड वाला जो है सब कुछ, क्योंकि रिसेंटली आईफोन ने 2 साल मुझे लगता है 10 के बाद से शुरू किया ओलेड देना, उससे पहले LCD दे रहे थे, तो अभी ये भी ओलेड देंगे, तो ओलेड चलेगा। और आप लोग को भी प्रेफर करना चाहिए लोगों की ओलेड तो खरीदे। ओलेड अच्छा का तो हमने इतने सारे एडवांटेजेस के बारे में बात कर लिया, क्या उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं? हाँ ड्रॉबैक्स है ना, बिल्कुल बताइए। ड्रॉबैक्स। महंगा है, ड्रॉप ज्यादा हीट लेता है, हाँ ज्यादा बैटरी, अगर फोन में ज्यादा बैटरी भी खाएगा। बट हाँ बैटरी पे तो मुंजिर ने कहा हाँ ना कि वो बैटरी सेव लेकिन करता मैंने है ये भी कहा LCD कि के। अच्छे से यूज किया जाए तो। अच्छा, हाँ वो यूज करने के ऊपर उसमें है। एक देखो कैच ये था। ओलेड वाला हम्म, पैनल जो है ना, वो हाँ। सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि ओलेड पैनल उसमें ऐसा सस्ता सा कोई प्रोसेसर लगा दिया, सस्ता सा कैमरा डाल दिया, वो ऐसा कॉम्बिनेशन ओवरऑल ऑफ इट वर्क्स। कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपए के फोन में सिर्फ 5,000 रुपए का OLED स्क्रीन पैनल लगा के दे दी, वो क्योंकि उसके आप अंदर ओलेड पैनल डाल दोगे, हाई रिफ्रेश रेट लगा दोगे, बढ़िया प्रोसेसर लगा दोगे, फिर उस पर गेम खेलोगे, फोटोज भी खींचोगे, तो जाएगी ना बैटरी। और कंटेंट भी ये stream करोगे एक तो। एक और इसकी दिक्कत ये है OLED की कि ये ज़्यादा समय तक नहीं चलते, क्योंकि ऑर्गेनिक है। अब जहाँ ऑर्गेनिक आया तो आप उससे आप ज़्यादा समय का मतलब नहीं 1-2 साल 3 साल 4 साल नहीं, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक फिर वो ख़राब होने लगते हैं, जल्दी एज कर जाती है स्क्रीन। लेकिन LCD के साथ ऐसा नहीं है, वो चलता रहेगा, लंबा चलेगा। तो अगर ऐसा है तो भी OLED के साथ एक दिक्कत है। और दूसरी सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे लिए ये है कि OLED महंगा है, तो ये भी एज ए ड्रॉबैक की तरह ही ले लो OLED स्क्रीन को। और बस मिला जुला के ठीक ही ठाक है OLED भी। ठीक ही ठाक है, बस पैसे होने चाहिए हाँ पॉकेट में, पैसे फिर होने जाओ चाहिए जेब ओलेड में। लो या क्यूलेड लो। शौक बड़ी चीज, शौक है तो ले लो, जो लेना है देखो, जिस पे देखना है, हम कौन होते हैं बोलने वाले। पॉडकास्ट तो आपको आज तक रेडियो पे सुनना है और अपने बाकी सारे पॉडकास्ट चैनल्स पर। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, टेक टिप की हाँ, ये तरफ अच्छी बढ़े। बात है कि पॉडकास्ट सुनने के लिए आपको कोई डिस्प्ले नहीं चाहिए ना हमारा, हाँ चाहे तो ओलेड हो चाहे ये LCD हो, आवाज तो सेम आनी है। तो ये तो बड़े बहुत अपने कायदे टेक की टिप बात के है। तरफ अब तो आज का टेक टिप जो है वो एक्चुअली आपकी टेक्सटिंग वाली जो समस्या है ना उसे थोड़ा आसान कर देगा। जैसे मुझे टेक्स्ट करने में ना बहुत ज़ोर आता है, इसलिए मैं कॉल कर लेती हूँ सीधा, आलस आता है बेसिकली। तो आप क्या कर सकते हैं कि क्विक टेक्सटिंग का एक हैक है एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं हूँ यहाँ आपकी मदद करने के लिए। ये एंड्रॉयड्स और iOS, आई मीन एप्पल के केस में दोनों में ही एप्लीकेबल है। तो iOS के केस में आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाकर टेक्स्ट रिप्लेसमेंट सर्च करना है और वहाँ पर टेक्स्ट रिप्लेसमेंट आते ही
आप कोई भी फ्रेज़ जैसे जो लंबे फ्रेजेज़ होते हैं जैसे टॉक टू मी लेटर ऐसे कुछ करके उसका एक शॉर्टकट दे दें जैसे कि TTYL टॉक टू यू लेटर का एक शॉर्टकट है। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी कहीं टेक्स्ट करेंगे तो आप इस शॉर्टकट को अपने मैसेज चैट बॉक्स में लिखिए और वहाँ पर उसका फुल फ्रेज़ आ जाएगा। तो बस आपको वहाँ पे सेंड क्लिक करना है एंड मुझे लगता है ये काफ़ी आसान तरीका है। एंड मूविंग अहेड एंड्रॉयड्स के केस में भी ऐसा है कि आप सेटिंग्स में जाइए, कीबोर्ड सर्च कीजिए और नीचे जाकर आपको पर्सनल डिक्शनरी मिलेगा। पर्सनल डिक्शनरी से ही समझ जाए कि आप अपने पर्सनल जो कोट्स है, फ्रेजेज़ है वो डालकर उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम आप जहाँ भी टेक्स्ट करें, वहाँ पर वो आपके शॉर्टकट्स को कैच करके वो फुल फ्रेज़ वहाँ पर रिप्लेस कर देगा। तो ये था आज का टेक टिप ऑफ द डे। काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है, मज़ा आता है करने में वैसे तो अपने खुद के फ्रेजेज़ और खुद का डिक्शनरी बनाना। आप भी यूज़ कीजिए, मज़ा आएगा आपको और लिख कर बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये यूज़ करके एंड साथ ही हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा वो भी मुझे लिख कर बताइए radio@aajtak.com पे और आप हमारे ट्विटर हैंडल्स पर भी जाकर हमें ट्वीट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू अस। मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्दी। बाय बाय।